नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अवस्थीज में। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा की। यह पूर्णिमा केवल एक चंद्र रात नहीं, बल्कि अमृत वर्षा की रात मानी जाती है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और जब उसकी किरण धरती पर गिरती है तो वह अमृत तत्व लेकर आती है। तो आइए शुरू करते हैं शरद पूर्णिमा की पावन कथा को। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही धर्मपरायण और ईश्वर भक्ति में रुचि रखने वाली। दोनों बहनें हर पूर्णिमा का व्रत किया करती थी, परंतु उनमें एक छोटा सा अंतर था। बड़ी बहन व्रत को विधि पूर्वक पूरा करती, जबकि छोटी बहन हमेशा व्रत अधूरा छोड़ देती। वर्षों बीत गए, दोनों का विवाह हुआ। बड़ी बहन के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, स्वस्थ और दीर्घायु। लेकिन छोटी बहन का जीवन दुख से भर गया। उसकी हर संतान जन्म के बाद थोड़े ही समय में मृत्यु को प्राप्त हो जाती। वह दिन रात यही सोचती रहती, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो मुझे मातृत्व सुख से वंचित कर रहा है। एक दिन वह अपने पति के साथ एक महर्षि के आश्रम पहुंची। विनम्र होकर बोली, हे मुनिवर, मैंने कौन सा पाप किया है जो मेरी संतानें जीवित नहीं रहती। ऋषि ने ध्यान लगाया और बोले, पुत्री, तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत तो किया था, परंतु कभी उसे पूर्ण विधि से निभाया नहीं। व्रत अधूरा छोड़ना भी एक पाप के समान है। इसी कारण तुम्हें इस जीवन में यह दुख भोगना पड़ रहा है। छोटी बहन को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। उसने ऋषि से कहा, महाराज, कृपा करें, बताइए मैं इस भूल को कैसे सुधारूं। ऋषि ने कहा, यदि तुम सच्चे भाव से इस बार शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण विधि से करोगी तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस बार छोटी बहन ने पूरे मन और श्रद्धा से व्रत किया। कुछ समय बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु भाग्य का खेल बदल गया। वह बालक भी कुछ दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो गया। दुखी होकर वह रोती रोती अपनी बड़ी बहन के घर पहुंची। उसने अपनी बहन से कहा, दीदी, मेरे बच्चे का जीवन आपकी भक्ति से ही लौट सकता है, कृपया मेरे घर चलिए। उसने मृत बच्चे को एक पट्टे पर लिटा दिया और उस पर चादर ढक दी। जब बड़ी बहन आई तो छोटी बहन ने कहा, दीदी, इस पट्टे पर बैठ जाइए। जैसे ही बड़ी बहन का पल्लू बच्चे से छुआ, वो बच्चा रोने लगा। छोटी बहन की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह बोली, दीदी, यह आपके पुण्य का प्रभाव है। आपने हर वर्ष शरद पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया, इसलिए आपके पल्लू के स्पर्श से मेरे पुत्र को नया जीवन मिला है। यह चमत्कार नगर में प्रसिद्ध हो गया। राजा तक जब यह बात पहुंची तो उन्होंने आदेश दिया कि सभी लोग श्रद्धा और विधि से शरद पूर्णिमा का व्रत करें। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कोजागृति अर्थात कौन जाग रहा है। कहा जाता है कि इस रात माँ लक्ष्मी स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर घूमती हैं और जो भी जागकर उनका ध्यान करता है उसे समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करती हैं। धर्मशास्त्रों में यह दिन अमृत वर्षा का दिन कहा गया है, क्योंकि इस रात चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और उसकी किरणों में औषधीय तत्व होते हैं। इसलिए इस रात खीर बनाकर चांदनी में रखने की परंपरा है। सुबह वह खीर अमृत तुल्य प्रसाद बन जाती है। अब हम बात करते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा विधि की। सुबह स्नान करके गंगा जल से शुद्धि करें और व्रत का संकल्प लें।
भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सफेद वस्त्र, सफेद फूल, चावल, धूप, दीप और फल अर्पित करें। गाय के दूध, चावल और मिश्री से बनी खीर तैयार करें। रात में चंद्रमा के उदय के बाद उसे बाहर रखें, लेकिन जाली से ढक दें ताकि चांदनी पड़े पर कीड़े ना आए। दूध, चावल और सफेद पुष्प से चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करें। मन ही मन माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे महालक्ष्मी, मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। पूर्णिमा पर अन्न, वस्त्र, चावल, दूध, गुड़ और दक्षिणा का दान करना अवश्य करें। कहा जाता है कि गुड़ का दान रिश्तों में मिठास लाता है और आर्थिक स्थिति को सुधारता है। रात 11:11 पर पीली कौड़ियाँ पीले कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी के सामने रखें और अगले दिन इन्हें तिजोरी में रखने से धन की स्थिरता बनी रहती है। स्कंद पुराण कहता है, इस रात चंद्र किरणों में अमृत तत्व होता है। पद्म पुराण में बताया गया है, इस दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। भागवत पुराण के अनुसार इस रात भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ दिव्य रास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और पूर्ण समर्पण से ही जीवन में पूर्णता आती है। व्रत अधूरा छोड़ना यानी विश्वास अधूरा रखना, और जब श्रद्धा पूर्ण होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। जैसे छोटी बहन के मृत पुत्र का जीवन लौट आया। अब बात करते हैं शरद पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त की। तिथि का आरंभ 6 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:23 से और तिथि के समापन 7 अक्टूबर 2025 सुबह 9:16 पर। भद्रा दोपहर 12:23 से रात 10:53 तक। भद्रा के बाद ही खीर को बाहर रखें। तो भक्तों, यह थी शरद पूर्णिमा की पवित्र कथा, पूजा विधि और महत्व। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य साझा करें।